के चेहरे जो हैं अभी पंजाब में, रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाइटें देकर कही कि यहां तो खालिस्तानी झंडे भी फहराए जा रहे हैं, ये खालिस्तानी। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो किसान प्रधान जो बाकी चुनाव हुए थे वहां तो कृषि होती ही नहीं है, ये तो कृषि प्रधान राज्य तो केवल 3 है। आसाम इज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, ये कहना कि आसाम में कृषि होता ही नहीं है। बंगाल इज ऑल्सो द राइस बाउल ऑफ इंडिया, बंगाल में राइस, जहां तक धान का विषय है, धान का सबसे बड़ी उत्पत्ति बंगाल से होता है। ये कहना कि वहां नहीं होती है, वहां अगर किसी का राउट हुआ है, समाप्ति हुई है, तो वो कांग्रेस पार्टी की समाप्ति हुई, वो 0 पे आए हैं। हम 3 से 77 सीटों पर गए हैं। तीसरी बात है, क्या यह हकीकत नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में यही विषय लिखा हुआ था। एमएसपी, जहां तक एमएसपी का विषय है, एमएसपी को लेकर एक कमिटी बनाई गई है। एमएसपी, जीरो बजटिंग फार्मिंग, और जो फार्मिंग को लेकर विविधता होनी चाहिए, उस पर एक कमिटी गठित किया गया है, वो कमिटी निर्णय लेगा। देखिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है, प्रधानमंत्री को किंग जोंग यूंग बताया जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को तानाशाह बताया जा रहा है। इतने बड़े संख्या, इतने लोकसभा में इतने बड़े संख्या होने के बावजूद भी, इतने बड़े संख्या होने के बावजूद भी सारे विषय को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने क्षमा किससे मांगी है? प्रधानमंत्री जी ने क्षमा देशवासियों से मांगी है कि ये कानून शाश्वत होते हुए भी, सही होते हुए भी, और इनका जो सत्य है ये दीपक के प्रकाश के तरह प्रज्वलित होते हुए भी हम क्षमा मांगते हैं कि एक सेक्शन को, एक वर्ग को हम समझा नहीं पाए। इन कानूनों के लिए क्षमा नहीं मांगते, ये कानून शाश्वत हैं और ये कानून देश में रिफॉर्म के रूप में लाए गए। ठीक है अलका जी, पॉलिटिकल डिबेट अपनी जगह, लेकिन बब्बर खालसा का आतंकी, जगतार सिंह हवारा, भिंडरावाला, आय है मोदी मर जा तू, इंदिरा ठोक दी मोदी क्या चीज है, ये चीजें आपको नहीं दिखी आंदोलन में? अमन जी, मेरी बात सुनिएगा। धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया है, और उतना ही समय देंगे जितने भाजपा को प्रवक्ता को दिया। भूमि अधिग्रहण कानून कौन लाया था? मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, आप सबके बीच में बोलती हैं मैडम। इन्होंने वापस लिया। कृषि कानून ये लाए थे, पूरी विपक्ष और किसानों के दबाव में इन्हें वापस लेना पड़ा। गलत काम इन्होंने किए, कदम इनको पीछे हटाने पड़े, और धन्यवाद भी हम इन्हीं का करें। इसके अलावा आप लिख कर ले लीजिएगा, नागरिकता कानून, 370 कश्मीर जल रहा है। ये सरकार ना झुकी तो मेरा नाम बदल कर रख दीजिएगा। ये 370 तभी तक है जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं खत्म हो जाता, क्योंकि 370 का लाभ इन्हें उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में मुंह की खाएंगे, और जम्मू कश्मीर के चुनावों से पहले जो इन्हें करवाना होगा वहां पर भी 370 वापस लेके जीतेंगे। तो ये दोनों तरफ अपने हाथों में जो है वो लड्डू रखना चाहते हैं, और इनके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। भूमि अधिग्रहण, कृषि कानून और पेट्रोल डीजल भारी कीमतें सब वापस ली। मैं 10 सेकंड चाहूंगा जरा, ये लोग मांगेंगे, कितनी माफिया मांगे, और जिन आतंकी खालिस्तानियों का अमन जी आपने नाम लिया है, पूछना चाहूंगी सरकार किसकी है? केंद्र में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री किसकी है? खुफिया विभाग किसके हैं? क्यों नहीं पकड़ के घसीट के लाते इन्हें? तो मतलब आंदोलन में घुसपैठ हुई थी, ये आप मान रही हैं? अच्छी बात है, ये सरकार की जिम्मेदारी है अलका जी, मैं मानता हूँ। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं अलका जी कि ये सरकार की जिम्मेदारी। बिल्कुल सुनिए ना एक मिनट अलका जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपके साथ हूँ। ये सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आप ये मान रही हैं कि हाँ आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हुई थी। जगतार सिंह हवारा, बब्बर खालसा, ये आतंकी, ये पन्नू, हाय है मोदी मर जा तू, इंदिरा ठोक दी मोदी क्या, ये सब हुआ अलका जी, आपने भी देखा होगा। जेल में है आज पिछले 1.5 साल से, जब से आंदोलन चल रहा है। एक नाम बताइए, क्या चीज? कौन सा खालिस्तानी इन्होंने जेल में डाल दिया? नहीं, आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हुई या नहीं हुई? हाँ या ना? नहीं, हुई तो पकड़ के इन्होंने डाला। हुई या नहीं हुई, बस इतना बता दीजिए ना अलका जी, हुई या नहीं हुई? बीजेपी के पात्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता से अमन जी प्लीज देश के लिए पूछिए ना। जी मैं वो पूछिए, आप पूछिए डायरेक्ट। मेरा एक सवाल था अलका जी, कितने खालिस्तानी जेल में है 1.5 साल में? ये सिर्फ बदनाम करने की इनकी साजिश, बदनाम नहीं अलका जी, जिनमें इनका ही मुंह काला हुआ। अलका जी, इंदिरा ठोक दी मोदी क्या चीज है ना? हाय हाय मोदी मर जा तू, जगतार सिंह हवारा, बब्बर खालसा के आतंकी, भिंडरावाला। अलका जी, ये सारी चीजें आपको नहीं दिखी आंदोलन में? जेल में होने चाहिए अमन जी या नहीं? अमन जी जेल में होने चाहिए। किसानों को जेल में होना चाहिए, आप ये कह रही हैं? कहाँ है? नहीं, अगर वो खालिस्तानी थे सबूत तो खुद सरकार के पास होंगे, मेरे पास नहीं। आपके पास है तो आप दिखा दीजिए। संबित आप जवाब दीजिए। मेरा बस ये कहना है कि आप भी मानती हैं चीजें हुई आंदोलन में? जी ठीक है, संबित आप बोलिए, उसके बाद खटाना जी और कश्मीर जी आ रहा हूँ। संबित आप बोल दीजिए। लगा रही थी किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों को बदनाम, किसानों को धैर्यपूर्वक सुना। संबित आप बोलिए, एक एक करके बोलेंगे, बाकी सबको ऑडियो बंद रहेगा, एक एक करके सब बोलेंगे। संबित आप बोलिए। धन्यवाद। देखिए अमन भाई, आज मैं डिबेट जीतने नहीं आया हूँ, जिसको जीतना है डिबेट वो जीते। आज आप भी जानते हैं मैं बहुत कुछ बोल नहीं सकता हूँ आज, और बोलना भी नहीं चाहिए। आज एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे,
मगर देश के कुछ तत्वों ने यह कोशिश की कि पंजाब और हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के बीच एक वेज हो जाए। सिख कम्युनिटी को किस प्रकार से एक खराब तरीके से पेंट करने की कोशिश भी कुछ राजनीतिक पार्टी ने की, मगर आज ये हम होने नहीं देंगे। गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस करके एक देखिए फिर बीच में ये नॉन स्टॉप बोलती हैं, क्यों आप आवाज चालू कर देते हैं? हम तो बीच में नहीं बोलते। संबित पात्रा जी, और मुझे आश्चर्य हुआ अमन भाई, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ अमन भाई, इस प्रकार के डिबेट को हम पसंद नहीं करते हैं। अलका जी ये हमेशा प्रधानमंत्री ने करिए, फिर मैं बोलना चालू। जी हाँ, एक मिनट, मैं फिर से समझा रहा हूँ। मैं अलका जी, आज शायद संभवतः पहली बार आप मेरी डिबेट में आई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अलका जी, यहाँ पर मैं इस तरह से डिबेट नहीं करवा पाता। मैं माफी चाहूंगा आपसे। आपके दौरान कोई नहीं बोलेगा। आई विल मेक श्योर। अलका जी, जब आप बोलेंगी कोई नहीं बोलेगा। अजय मिश्रा के बेटे की गोली से किसान। अलका जी, जब आप बोलेंगी कोई नहीं बोलेगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज समझिए। अब मैं आपको 10 नाम गिना दूंगा। लखबीर के साथ क्या हुआ था? हाथ पैर काट के लटका दिया गया था। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, संबित आ रहा हूँ, संबित आ रहा हूँ। संबित, एक मिनट, ये डिबेट नहीं होनी। चलिए, नहीं होगी डिबेट होगी, ऑडियो बंद रहेगा। संबित आप बोलिए, उसके बाद अलका जी आप बोलिएगा। कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं पीसीआर को बोल रहा हूँ, ऑडियो बंद कर देगा दूसरे का। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके। अलका के बीच में कोई नहीं बोलेगा और संबित के भी। संबित आप बोलिए। देखिए अमन जी, मुझे आज आश्चर्य लगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो अनुच्छेद 370 को वापस ले आएंगे। इन्होंने पहले भी कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक को वापस ले आएंगे। और इनके कई प्रवक्ताओं ने कहा है हम सत्ता में आएंगे तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। आज राम मंदिर को भी गिराने की बात कांग्रेस पार्टी कह रही। मैं आपको इस चैनल पे लिख के दे रहा हूं, जो इन्होंने कहा ना कि अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, किसी भी कीमत पे 370 को भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं आने दे। ये आप लिखित में ले लीजिए। 370 पुनः कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकती। संबित, आप ना कृषि कानून को लेकर भी यही कहते थे। नहीं, अब ऐसा नहीं है संबित भाई, अब ऐसा नहीं है। अब तो यूसीसी पर भी भरोसा नहीं है। आप लोग यूसीसी लाएंगे नहीं लाएंगे, जो है उसी को वापस ले रहे हैं। अब 370 की भी, अब शाहीन बाग वाले फिर बैठ जाएंगे। इनको मिल गया अब कॉन्फिडेंस कि भैया सड़कों को बंधक बनाओ, कानून वापस करवाओ। अभी शाहीन बाग वाले फिर बैठ जाएंगे। अब नहीं है संबित भाई, अभी भरोसा नहीं रहा है। आपको यूसीसी आप लाएंगे, एनआरसी ले, आप नहीं होने वाला ये सब। सुनिए, ये गुस्सा है लोगों का। सुनिए अमन भाई, ऐसा बोलिए नहीं, बिल्कुल समझ रहा हूं मैं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं अमन भाई। सीएए किसी भी कीमत पे वापस नहीं होगा, चाहे शाहीन बाग बैठे या इस पे कुछ भी राजनीति। आर्टिकल 370 किसी भी कीमत पे वापस नहीं होगा। आर्टिकल 370 हट चुका है। ट्रिपल तलाक किसी भी कीमत पे हम वापस नहीं आने देंगे, जैसा कांग्रेस कह रही है। और राम मंदिर को किसी भी कीमत पे नहीं रोका जाएगा, चाहे कांग्रेस पार्टी अपने घोड़े खोल दे, राम मंदिर नहीं रोका जाएगा। इतना तो आप निश्चिंत रहिए। देखिए अमन भाई, आप भी जानते हैं देश में किस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश कुछ लोगों ने की। स्वाभाविक रूप से वो माहौल नहीं बनना चाहिए। और किस प्रकार देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, ये बहुत आवश्यक था। रिफॉर्म